राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से सृष्टि के संबंध में प्रश्न किया। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि मानवीय सृष्टि महाराज मनु से प्रारंभ हुआ। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी 10,000 वर्षों तक जब तप किए तो भगवान नारायण का दर्शन हुआ। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि करिए। सृष्टि के लिए भगवान ब्रह्मा से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने स्वयं मनु और शत्रुपा का विवाह कराया। इन दोनों को आदेश दिया कि आप मानवीय सृष्टि की संरचना करिए। मानवीय सृष्टि की संरचना कैसे हो? कि इसके लिए पृथ्वी की आवश्यकता है और पृथ्वी तो जल के अंदर है। पृथ्वी को चुरा करके हिरण्याक्ष ले गया था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दोनों भाई थे। भगवान पृथ्वी के उद्धार करने के लिए वाराह अवतार लेते हैं। बोलिए वाराह भगवान की। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को लाकर के स्थापित किया। जब पृथ्वी को स्थापित कर दिया तो महाराज मनु से मानवों की सृष्टि आरंभ हुई। मनोस्तु शत्रुपायाः तिस्रः कन्यास्तु जग्गिरे आकूति देवहूति च प्रसूति विश्रुतः। कह के महाराज मनु के 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं। आकूति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं और पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। कहते हैं कि आकूति का विवाह, आकूति, देवहूति और प्रसूति, आकूति का विवाह ऋषि मरीच के साथ हुआ। आकूति और देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। सबसे प्रथम कथा आती है देवहूति की। महर्षि कर्दम वर्षों से तपस्या कर रहे थे। ऐसी तपस्या थी कि भगवान स्वयं उन्हें दर्शन देने के लिए आए। दर्शन देने के लिए आए तो महात्मा कर्दम हाथ जोड़कर कहे, प्रभु आपने बहुत बड़ा अनुग्रह कर दिया। भगवान कहे कि देखो तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हो गया हूं, तुम क्या मांगना चाहते हो? कुछ मांग लो। कहे प्रभु मेरी क्या कामना, जंगल में रहता हूं, कंदमूल फल खा के जीवन यापन हो जाता है, कोई ऐसा कोई संसार तो है नहीं। बस मुझे आपके भजन में, आपकी कथा में, आपके कीर्तन में मुझे आनंद मिलता, इतना ही मेरे जीवन में पर्याप्त है। भगवान नारायण ने कहा कि देखो मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ दूं, मैं देना चाह रहा हूं। महर्षि कर्दम ने कहा कि प्रभु क्या देने की इच्छा है आपकी?
कही कि देखो मैं चाह रहा हूं कि तुम विवाह कर लो। महर्षि कर्दम ने कहा कि देखो प्रभु, मेरा जीवन महात्मा का है, जीवन के इतने वर्ष व्यतीत हो गए और अब मुझे आप कह रहे हैं कि मैं विवाह कर लूं। मेरी इच्छा संसार में जाने की नहीं है। घर परिवार संभालना बहुत कठिन कार्य है और संसार में तो वो जाता है जिसके पास धन हो, जिसके पास घर हो, जिसके पास अच्छी योग्यता हो। प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, केवल आपके नाम के सहारे मैं जी रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और संसार में मुझे कौन पसंद करेगा और कौन मुझे अपनी कन्या मुझे देगा। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, सारी व्यवस्था तुम्हारी हो जाएगी। महाराज मनु तुम्हारे पास आएंगे अपनी कन्या को लेकर के तुमसे विवाह करने के लिए, तुम उनसे हां कह देना। भगवान ने विचार किया कि यह महात्मा बहुत सीधे साधे हैं, तो भगवान ने बताया कि देखो जब महाराज मनु आए ना तुम्हारे पास में, तो शादी की बात करें तो तुम एक बार में ही हां नहीं कह देना, 2-3 बार मना करना और उसके बाद फिर हां बोल देना। भगवान चले गए। महर्षि कर्दम बैठे थे, महाराज मनु आए। मनु ने निवेदन किया कि ऐसा ऐसा आदेश मुझे प्राप्त हुआ है और मेरी यह पुत्री है, मैं आपके चरणों में इसे समर्पित करना चाहती हूं। अब महात्मा को याद आ गई कि भगवान ने मुझे कहा था कि 2-3 बार मना कर देना। तो महात्मा ने सोचा कि वो मुझे कहेंगे कि नहीं आप मेरी कन्या से शादी कर लो, फिर मैं कहूंगा कि नहीं अभी हमारी इच्छा नहीं है, बाद में विचार करूंगा, इसमें बहुत समय चला जाएगा। तो महात्मा कर्दम 3 बार नहीं नहीं बोलते हैं, कहते हैं नहीं 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 अब करूंगा। मनु भी विचार करते हैं कि भाई महात्मा जी का ये कोई मंत्र होगा। ऐसे भोलापन को देख करके भगवान नारायण के आंखों से में अश्रु आ गए और जो अश्रु गिरा वह बिंदु सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। महाराज मनु का विवाह संपन्न हुआ। तपोबल से महर्षि कर्दम एक दिव्य विमान प्रकट करते हैं। माता देवहूति और कर्दम के साथ उस विमान में प्रवेश करते हैं। संसार के समस्त उपभोग की सामग्रियां हैं। माता देवहूति से 9 कन्याओं का प्राकट्य हुआ। अंत में स्वयं भगवान नारायण कपिल के रूप में अवतार लिए। बोलिए कपिल भगवान की जय। भगवान कपिल के जन्म लेने के बाद महर्षि कर्दम जंगल में तपस्या करने चले गए। इधर माता देवहूति ने भगवान कपिल से बहुत अच्छी बात पूछी, कही कि संसार में इस मन को नियंत्रण करने का साधन क्या है। भगवान कपिल अपनी माता को उपदेश देते हैं, सांख्य तत्व का उपदेश दिए। इति नृप निर्णीतम हरेर नामानु केवलम। कहे कि इस कलिकाल में जीव अपने मन को नियंत्रित कर ले तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। बहुत सुंदर सांख्य तत्व का उपदेश दिया है। भगवान कपिल घर से बाहर चले गए। माता एकांत में बैठ करके ध्यान लगाती हैं और ध्यान योग के द्वारा अपने शरीर का परित्याग करके भगवान के दिव्य धाम को चली जाती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।